हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है। कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और नाप लेते हैं कि कितना हमारा कपड़ा है। और दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया है। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा 100 सेंटीमीटर है और कपड़ा हमारा डबल है, तो इसका मतलब 2 मीटर हमारा कपड़ा है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है और कपड़े की जो ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर जहाँ पर हमारी ओपन साइड है वहाँ पर आधा इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से प्लाजो पैंट की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 39 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, अलग से पट्टी इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको 1 इंच ही मार्जिन लेना है, ठीक है। अगर नीचे से अलग से पट्टी नहीं लगाती हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे। फिर हमने यहाँ पर प्लाजो लिया है, इसी के नाप से हम कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, बिल्कुल एक बराबर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी चौड़ाई 11 इंच आ रही है और आसन की लंबाई हमारी आ रही है 14 इंच। तो अब हम इसको हटा देंगे और चौड़ाई में हमें 11 इंच पर निशान लगाना है और आसन की लंबाई हम यहाँ पर 12 इंच रखेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई आ रही है 12 इंच। तो हमने प्लाजो पैंट की चौड़ाई रखी है 13 इंच, 1 इंच ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 20 सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। फिर हम एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्लाजो को लिया है और इसकी मोरी है 9 इंच और जो हमारी प्लाजो पैंट है तो उसकी मोरी हम रखेंगे 7 इंच। तो 7 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इस साइड में भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर टोटल चौड़ाई हमारी देखिए 7 इंच है। अब हम क्या करेंगे, शेप पटरी से इस तरह से निशान लगाएंगे। दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। फिर हम इस पटरी को इस साइड में इस तरह से घुमाएंगे, देखिए इस तरह से। और इस साइड में भी हम दोनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तिरछे में हमें लाइन खींच देनी है, ठीक है, देखिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कपड़े को लेंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछा देना है। फिर हम इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रखेंगे, देखिए इस तरह से। ऊपर से हमें पीछे वाले पल्ले को ज़्यादा कटिंग करना है।
तो यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम पीछे वाले पल्ले को 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, देखिए इस तरह से। और चौड़ाई में हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे आसन की तरफ से। और इस तरह से सीधी लाइन खींच के नीचे से गुलाई कर देना है। और यहाँ पर चौड़ाई में 2 इंच ज़्यादा रखेंगे और नीचे से शेप पटरी से इस तरह से लाइन खींच देंगे। और इस साइड से हमें सेम निशान लगाना है, ऊपर वाले पल्ले के ही नाप से। और यहाँ पर ऊपर से हमें तिरछे में लाइन खींचनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। तो अब हम इस पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। इस पट्टी को हम नीचे की तरफ लगाएंगे पौंचे में। तो 1.5 या 2 इंच चौड़ी हमें पट्टी कटिंग कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आसन को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले का आसन सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला पल्ला लेंगे और इसकी भी सीधी साइड आमने सामने रख के आधा इंच का मार्जिन छोड़ के आसन को सिल लेना है। और इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले आसन को भी सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर साइड में आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हमें इस तरह से सिलाई को लगाना है, ठीक है, साइड में। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ अलग से पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक पौंचे में नीचे से फोल्ड करके पट्टी को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पौंचे पर भी
अलग से पट्टी लगाई है। अब हम दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे। यहाँ पर आसन को मिला के, और यहाँ पर हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। इस पौंचे से दूसरे पौंचे तक हमें सिलाई को लगा लेना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी आसन वाली सिलाई है वो बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए। देखिए इस तरह से, तभी सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए इस तरह से, और इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में हमें फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऊपर से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को लिया है, इसको नाप लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई हमने 34 इंच रखी है। तो जितनी आपकी कमर हो उससे 4 इंच कम करके ही हमें इलास्टिक को लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इलास्टिक को पिन की मदद से इसके अंदर डाल लेते हैं। और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख के इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इसको बराबर कर लेते हैं। और जहाँ पर हमारी ओपन साइड है वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई बीच में लगा लेंगे, और सिलाई हमें क्या करनी है, खींच के ही लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है, और इस तरह से हमारी प्लाजो पैंट सिलकर तैयार हो गई है। ये प्लाजो पैंट हमारी हैवी साइज की है, और हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से सिलना सिखाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।